नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्येष्ठ महीने का चतुर्थ मंगलवार है, तदनुसार दिनांक 3 जून 2025 है और आज ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी है, तो जिसका भी बहुत मान्यता है। तो ये शुभ दिवस आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप लोगों को विदित है कि ज्येष्ठ महीना हनुमान जी को समर्पित है, क्योंकि हनुमान जी की भगवान श्री राम से मुलाकात ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हुई थी। उस उपलक्ष्य में पूरे ज्येष्ठ महीने के संपूर्ण मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। विशेषकर लखनऊ शहर में इसका बहुत मान है। आज लखनऊ शहर के गली गली मोहल्ले, हर मंदिर, हर चौराहे पे आज मैंने देखा कि भंडारे का आयोजन हुआ है। हर जगह सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो हनुमान जी सबकी रक्षा करेंगे, शनि से पीड़ित लोगों की वो विशेष रूप से रक्षा करेंगे। तो आइए आज सुंदरकांड के 25वें दोहे से आगे करते हैं। उसके पहले हनुमान जी को याद कर लेते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानुम यानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी के सारे गुण इसमें वर्णित हैं। ये उनका बड़ा प्रिय श्लोक है, जिसको कि सुंदरकांड में तुलसी जी ने समावेश किया है। हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा बड़ी लाग आकाश। तो 49 तरह की मारुत वायु चलते हैं, और जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो 49 तरह की यह वायु चलने लगी थी। तो उसके बाद वो देव विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। वो एक घर से दूसरे घर पे कूद कूद के लंका को जला रहे थे। साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा करते हैं जहाँ वहाँ होती है, वहाँ बहुत विनाश होता है। इसका विवरण आगे भी आया है कि सज्जन पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि रावण ने विभीषण जी का किया, और आप सबको विदित है कि महाभारत काल में दुर्योधन ने विदुर जी का किया। उस पर चर्चा होगी आगे। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। पूरा नगर को जला दिया, लेकिन एक विभीषण जी का घर बच गया था। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न तो तई गारन गिर जा। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हनुमान जी उनके दूत हैं जिन्होंने अनल अग्नि की रचना करी, इसके कारण से वो नहीं जले। यानी अनल अग्नि की रचना भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम थे, और राम जी के दूत हनुमान जी थे, इसलिए उनको अग्नि ने कोई उनके ऊपर असर नहीं किया। पूज बुझाई खोई सम धरि लग रूप बहुत, जनक सुधा के आगे ठाड़ भय उकर जोर। फिर वो समुद्र में कूद करके अपना आग बुझा करके फिर छोटा रूप धारण करके सीता माता के सामने प्रकट हुए और उनसे बोले, मात मोहि दी जय कवि चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। चूड़ामणि उतारी तब भय दयऊ, हरक समेत पवन सुत लयऊ। तो हनुमान जी को उन्होंने चिन्ह के रूप में चूड़ामणि नामक गहना आभूषण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ ये बताना समीचीन है कि पहचान के रूप में वो मुद्रिका ले आए थे भगवान राम की, और यहाँ से सीता जी से चूड़ामणि लेके गए थे। तो दूत का यह कार्य है कि वो अपने कार्य को संपादित करने के लिए कोई एक चिन्ह लेके जाता है, ताकि उसके स्वामी को यह भरोसा हो जाए कि उन्होंने कार्य संपादित किया था। कहू तात मोर पुराना सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तो सीता जी हनुमान से कहते हैं कि भगवान श्री राम को मेरा प्रणाम कहिएगा, और ताकि वो सब प्रकार को पूर्ण करें। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह एक तारक चौपाई है सुंदरकांड की। अगर कोई बहुत कष्ट में है
तो अगर इस चौपाई का जाप करे मन ही मन, इसका स्मरण करे, इसका पाठ करे, तो उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। तो दीन दयाल विरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। हम सारे जीव संकट में पड़े हैं इस कलयुग में, हे प्रभु सबकी रक्षा करिए। सीता जी हनुमान जी से कहती हैं, तात शक्र सुध कथा सुनायऊ, बान प्रताप प्रभु समझायऊ, मास दिवस मऊ नाथ न आवा, तो पुण्य मुहि जियत नहीं पावा। शक्रसुत मतलब यहाँ पे इंद्र के लड़के जयंत की बात की गई है, जिसने कि अरण्य कांड के पहले ही प्रसंग में शुरुआत में ही यह जिक्र आया है कि उसने सीता जी को अपने चोंच से प्रहार किया था। जब भगवान चित्रकूट में थे तो उसके प्रहार से रुधिर की एक धारा बह निकली थी सीता जी के पांव से। भगवान श्री राम ने जब यह दृश्य देखा तो अपने पास पड़े उसके को धनुष समझ करके उन्होंने भेज दिया, और तीनों लोगों में घूमता घूमता वो परेशान हो गए, आके भगवान की शरण में गिर पड़ा और माफ़ी मांगा। भगवान ने उसको क्षमा किया। तो वही सीता जी कहती हैं कि प्रभु को कैसे विस्मृति हो गई है, शक्रसुत के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया वो व्यवहार अब क्यों नहीं कर रहे हैं। सीता जी थोड़ा व्यग्रता में बात कही और उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में वो नहीं आए तो मेरे को जीवित नहीं पाएंगे। यहाँ यह बता देना समीचीन है कि सुंदर कांड के वाल्मीकि संस्करण में इस अवधि को 2 महीने कहा गया है, यहाँ उन्होंने 1 महीने कहा है। जनक सुदई समझाय करी बहु विधि रजदीन, चरण कमल सिर कपि गुण राम पहिंगन। तो सीता जी को हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाया है और कहा है कि बहुत जल्दी हम फिर आएंगे, और उनको सिर नवाकर वहाँ से चले गए। नाग सिंधई पारही आवा, सबद किलकिला कबिन सुनावा। फिर अपना छलांग लगा के लंका से इस पार आ गए। उनको देख करके सारे जितने बानर इत्यादि भालू हैं सब दुखी हुए। हर के सब लोग हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कि रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी के मुख की प्रसन्नता देख करके वानर समूह जो है यह समझ गए कि इन्होंने भगवान राम का कार्य कर लिया है। तब मधुबन भीतर सब आए, अंदर संबंध मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रकार अनर्थ सब जागे। तो जो सुग्रीव की वाटिका थी उसका नाम मधुबन था। सब भूखे हुए थे और वहाँ पे अंगद जी के साथ सारे वानरों ने फल के इत्यादि खाए, मधु का पान किया और रखवारों को उन्होंने मुष्टिकापात से मार के भगा दिया। उसके बाद जाय बिगारे सब बनुजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरह कपि करे आए कविकाज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर रहा है। सारे बानरों ने कहा कि अंगद जी युवराज सारे वन को उजाड़ रहे हैं, तो वो बात समझ गए सुग्रीव जी कि कुछ बड़ा विशेष कार्य कर लिए हैं, इसलिए खुशी में ये सब कर रहे हैं। आई समिन नावा पद जा मिले समनति प्रेम कबल जा, पुजी कुशल कुशल पद देखी राम की वाबा काज। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। सारे बानर आ गए। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। नाथ काज के हनुमाना, सुने राके सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहते मिले कपिन सही रघुपति। फिर सुग्रीव जी सारे बानरों को लेकर के भगवान श्री राम के पास जाते हैं और राम कपिन जब आवत देखा कि काज मन हर विशेषा, फटिक शिला बैठे तो भाई परे सकल कभी चरण नहीं जाई। फिर वहाँ पे फटिक शिला पे भगवान बैठे थे अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रीत सहित सब बेटे रघुपति करना पूछी कुशल ना तप कुशल दे की पदकन। जाकी राज से गुना जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल सिंह की। बारों ने कहा, हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन पाने से सब कुशल है। फिर जामवंत जी बोलते हैं, जामवंत का सुन रघुराया,
जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो जामन जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके आपकी कृपा है उसके ऊपर देवता मनुष्य मुनि सब प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास त्रैलोक की उजागर। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बायाजू। ये जामवंत जी ने अपने वचनों का उद्धार करते हुए कहा और फिर आगे वो हनुमान जी की कीर्ति को, यश को बताते हैं। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहस मूंग जाय सो वर्णी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सहाय। फिर हनुमान जी की सारी कहानी उन्होंने उनको बताया। फिर भगवान हनुमान जी की तरफ मुखातिब होकर के सीता जी का हालचाल पूछते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं, नाम पारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत जाहि, प्राण के ही बाट। फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आप क्या ध्यानी कीड़ा नेत्रों को अपने चरण कमल लगाए हुए नीचे ताकती रहती हैं, और उनका यही ताला है और उनका प्राण किसी भी विधि से नहीं जा सकता। इस प्रकार वो आपके नाम का स्मरण करती हैं। और आगे कहते हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दुन्नी, रपि हृदय लाई सोई लुन्नी। तो उन्होंने ये भी कहा कि चलते समय उन्होंने चूड़ामणि नामक आभूषण दिया है, जिसे भगवान ने सह स्वीकार किया। उसके बाद सीता जी की सारी व्यथा को विस्तार से सुनाते हैं। और आगे फिर सीता के यदि विपत्ति विशाला, अभी नहीं गए भली दीर्घा। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। हे दीन दयालु, यह बिना कही अच्छी है, करने से आपका बड़ा क्लेश होगा, ऐसा भाव हनुमान जी के मन में है। दोहा 31, निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप संबीत। वेग चलिए प्रभु आनीय, बुझ खल दल जीत। एक नाथ उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। तो हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। फिर भगवान से हनुमान जी मुखातिब होकर कहते हैं, कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजत न हुई। ऐसा रामचरितमानस के सुंदर कांड की यह भी एक अद्वितीय उपाय है कि जो भगवान का स्मरण या सुमिरण या भजन नहीं करता, वही विपत्ति के सागर में डूबता है। सुन कपि तोई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मंथनधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकट मन मोरा। भगवान श्री राम हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य तथा मुनि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। ये सब बातें हो रही हैं। फिर आगे दोहा नंबर 32, सुनि प्रभु बचन लोक मुख, गात हरक हनुमन। चरण परे उपरे माकुल, त्राहि त्राहि भगवन। प्रभु के वचन सुनकर अरुण के प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और विफल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए कहते सुदान जी के चरणों में गिर पड़े। और इस प्रसंग को शंकर जी ने जब अपने दूसरे नेत्र से देखा तो विचार करने लगे। सावधान मन करी पुण्य शंकर, लागे गहन कथा अति सुंदर। कट उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैलावा। तो हनुमान जी को उठा के भगवान ने अपने निकट बैठाया। कहु कपि रावण पालित लंका, कई विदित है दुर्गति प्रसन्ना। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। प्रभु को प्रसन्न हो करके हनुमान जी प्रेम से विह्वल हो करके आगे का यह वचन करते हैं। शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा से शाखा पर जाई। बोले ये बंदर का स्वभाव है कि वही शाखा से उस शाखा पर जाता है। नाग सिंह हाटकपुर जा रहा, निश्चर गणपति विपिनु जा रहा। मैंने तो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर रसोग बनकर उजाड़ डाला। तो सब तव प्रताप प्रभुदाई, नानक मोर प्रभुदाई। ये सब आपके प्रताप से हुआ है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ऐसा हनुमान जी भगवान जी के सामने। यहाँ एक नीति की बात है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो मैंने ये किया, मैंने यूँ किया इत्यादि भाव आ जाता है।
यहाँ इतना बड़ा कार्य करने के बाद उनके अंदर इतना विनम्रता है, दीनता है। बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके प्रताप से। तो ये सुंदर कांड की अत्यंत बड़ी शिक्षा है कि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करें तो उसको भगवान को समर्पित करें, उसका श्रेय न लूटने लगे। ये मैंपन का भाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि भगवान गीता के 3:27 में भी कहा है कि जगत के संपूर्ण कर्म मेरे द्वारा प्रकृति करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हत मिति मन्यते। ये अहंकारी विमूढ़ आत्मा मानव अपने को कर्ता मान लेता है। ता कहूँ प्रभु का जो अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़ रहा नहीं जारी सकल कल तूल। कहते हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। नाथ भगत यदि सुखदायनी देव कृपा करियन पायनी। भगवान से हनुमान जी ने अनन्य भक्ति मांगी है। सुनि प्रभु परम सरल कृपावानी एवं मस्तब कहवानी। प्रभु ने वो भक्ति इनको दी एवं मस्त करके कहा। यहाँ यह विचारणीय है कि हनुमान जी ने अनन्य भक्ति मांगी और विभीषण ने वहाँ शिव मन भावनी, शिव जी के मन भावनी वाली भक्ति मांगी थी। अनपायनी हनुमान जी ने। तो अनपायनी मन भावनी में फर्क है। अनन्य भक्ति को अनपायनी भक्ति कहते हैं, जिसके बराबर कोई नहीं है। वो भक्ति हनुमान जी ने मांगी और हनुमान जी को ये भक्ति भगवान ने ग्रांट की। ये मस्त आपने जो मांगा वो मिला। यहाँ ये भी विचार लिया भगवती विभीषण जी ने तो मन भावनी मांगी थी और हनुमान जी ने अनपायनी मांगी थी, और जो मांगा उसको उन्होंने दिया। कपिपति बेग बुलाए आए जूथ अबजूत, नाना बरन अतुल बानर भाल बरूद। बानरा सुग्री ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापति के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलित बल है। हर खिराम तब किन्न बनाना, सगुन भय सुंदर सबनाना। तब श्री राम जी को हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। जब वो वानर लोग प्रस्थान कर जानते हैं उस समय बहुत ही सुंदर शगुन होते हैं। जैसे प्रभु प्यान जाना वैदे ही फरक बाम अंग जन कहूँ। ये शगुन हुआ, जानकी जी के बाम अंग फड़कने लगे। यहाँ यह विचारी है कि स्त्रियों में बाम अंग फड़कते हैं, पुरुषों में दाहिने अंग फड़कते हैं। ये शुभ संकेत है। जो जो सगुन जानकी होई, असगुन भय राम नहीं सोई। जो जो सगुन सीता जी को होते हैं उसके विपरीत तमाम तरह के अवगुण रावण को होने लगते हैं। अब हम आते हैं छंद है, छंद 1 छंद 2, उसके बाद दोहा नंबर 35। ऐ विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह लागे खान फल भाल विपुल कवि। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनके रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका, जब से जार गए कपिलंगा। निज निज सब करहे विचेरा, नहीं निश्चर कुल केरुवारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी के प्रताप को वर्णन करते हुए, अपने मन में विचार करते हुए, राक्षस बड़े भयभीत हैं। दोहा नंबर 36। राम बाण गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी कसत न तब लगी जतन करो तजटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाए, तब तक हट तोड़कर उपाय कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए इसी प्रसंग में दोहा नंबर 37 आता है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करी हो बेगही नाथ। कहते हैं कि मंत्री, वैद और गुरु, राजा का मंत्री, राजा का वैद, वैद मतलब डॉक्टर आज के संदर्भ में, और गुरु, गुरु मतलब गुरु। ये तीन अगर भय होकर के अगर अपना विचार रखेंगे, भयाक्रांत रहेंगे, तो राज्य का, मंत्री के वजह से राज्य का, वैद्य के वजह से शरीर का,
और गुरु के वजह से धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए सचिव को, वैद्य को और गुरु को निर्भय होकर अपनी राय देनी चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में इन तीनों को भयमुक्त होकर के साफ साफ बात करनी चाहिए, तभी कल्याण है। अगर ये तीनों किसी कारण से भय मुक्त होकर के, भय युक्त होकर के अपनी बात कहने से बचेंगे तो उस राज्य का, शरीर का तथा धर्म का विनाश हो जाता है। यह सुंदरकांड की नीति की बहुत सुंदर चौपाई है और इसको हमें ध्यान देते हुए अपने जीवन में अपनाना चाहिए और कभी भी डॉक्टर को नहीं प्रेषित करना चाहिए, कभी भी गुरु के प्रति अपशब्द नहीं होना चाहिए, गुरु की बात को कभी टालना नहीं चाहिए। सुंदरकांड की जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं में इस दोहे का बहुत बड़ा महत्व है और ये नीति का बहुत बड़ा दोहा है, तो जीवन में इसको अपनाने चाहिए। और आज की चर्चा को यहाँ दोहा नंबर 37 पर विराम देते हैं। ये सुंदरकांड का चौथा प्रकरण था, यानी मंगलवार स्तरीय चर्चा का ये चौथा प्रकरण था। अब अगला प्रकरण होगा 10 जून को, तब सुंदरकांड की उस दिन मैं कोशिश करूंगा कि समापन भी करूं और आप लोगों को सुंदरकांड की जो बातें हैं उसको मैंने अब तक जो कहा उसको भी संक्षेप में पुनः कहने का प्रयास करूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। इस लोक के समस्त लोग सुखी हों, सबके मन में अच्छे विचार आए और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर अगली चर्चा जब होगी पुनः मिलेंगे। नमस्कार। आप लोगों के जीवन में हनुमान जी प्रवेश करें और आप लोगों की कुशलता करें। नमस्कार।